नमस्कार। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं 93 फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से बीएसपी प्रत्याशी शैलू यादव, जिनसे मैं बात करूंगा कि जिस तरह से चुनावी कैंपेनिंग उनकी लगातार चल रही है और आने वाले समय में वो क्या स्थिति इस चुनाव में देख रहे हैं। चलो जी, स्वागत है। जी, धन्यवाद, बताइए। क्षेत्र में जिस तरह से शैलू यादव की हवा चलती है, उस हवा का राज क्या है? देखिए, हम लोगों के विकास के लिए, भलाई के लिए, सर्व समाज के सम्मान के लिए हमने जो कार्य किए हैं, समाज सेवा की है, लोगों के सुख-दुःख में जो हिस्सा लिया है, ये उसी का नतीजा है कि आज लोगों का हमें भरपूर प्यार मिल रहा है। जिस तरह से आप लगातार डोर टू डोर जो कैंपेनिंग पिछले 8 महीने से कर रहे हैं, उस कैंपेनिंग का आप क्या रिजल्ट वर्तमान में देख पा रहे देखिए, हमारा ये था कि हर वोटर के पास पहुँचना और उसमें हम 90% सफल भी हुए हैं। जब वोटर के पास जाते हैं, उससे बात करते हैं, तो जो भी चीज़ होती है निकल के आती है तो उसको हम उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं, तो उससे बहुत बड़ा फ़र्क है। इसलिए सभी ज़्यादातर लोग हमारे पक्ष में हैं। रूपाली दीक्षित की अगर बात करें तो रूपाली दीक्षित के क्षेत्र में आ जाने से आप जो समीकरण जो बिगड़ने की जो संभावना देखी जा रही है, उन समीकरणों के ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, रूपाली दीक्षित आने से सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ है, वो हमें हुआ है। जो समीकरण बिगड़ा है, वो छोटेलाल वर्मा जी का बिगड़ा है, ना कि हमारा। और रही समाजवादी पार्टी, तो देखो समाजवादी पार्टी को मैं यहाँ टक्कर में नहीं मानता हूँ। वो तीसरे नंबर पे रहेगी, समाजवादी पार्टी। सर, क्षेत्र के विकास के लिए आपके पास क्या एजेंडा है? देखिए, सबसे बड़ा एजेंडा तो हमारे यहाँ जो गाय नुकसान करती हैं, किसान परेशान रहते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा यही है कि किसानों के लिए इन गायों से छुटकारा मिले। तो उसके लिए हमारा ये प्लान है कि हर पंचायत में एक-एक गौशाला बनवाना, जिससे बेचारी गाय माँ जो भटकती रहती हैं, उनको भी चारा पानी मिले और जो हमारे गरीब किसान हैं, जो बेचारे पूरी-पूरी रात भर ऐसी सर्दियों की रातों में पहरा देते हैं, उनको पहरा ना देना पड़े, वो भी बेचारे चैन की नींद अपने घर में सो सकें। जैसे जिस तरह से जनता को 93 फतेहाबाद क्षेत्र की जनता लगातार इस बात को कहती रही है कि विकास के नाम पर उनको हर बार छला गया। उस विकास की आप भरपाई आप कैसे कर पाएँगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ दिखावा किया है, लोगों के साथ छलावा किया है, विकास नाम की कोई कहीं चीज़ नज़र नहीं आती है। हाँ, हमारे यहाँ अगर विकास किसी ने कराया था, तो सिर्फ एक शिव कुमार राठौर जी थे। उन्होंने वास्तव में विकास कराया था, शमशाबाद कस्बे का, टाउन का, वो उन्होंने अपनी दम पे कराया था और यहाँ पे शमशाबाद, फतेहाबाद में कहीं कोई विकास ना हुआ है, ना विकास की नज़र आता है। सर, यदि इस चुनाव में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कैंपेनिंग करने वाला अगर कोई प्रत्याशी है तो वो है शैलू यादव। इतने बड़े क्षेत्र को आपने कैसे कवर किया? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, बहन जी का आशीर्वाद हमें थोड़ा पहले मिल गया था, तो हमें पूरा मौका मिल गया। तो इसलिए डोर टू डोर लोगों लोगों के पास जाके कैंपेन भी की, उनकी समस्याएँ सुनी और बहुत समस्याएँ उनकी हमने समाधान भी किया, तो उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा। सर, जनसेतु न्यूज़ की चुनावी चर्चा लगातार चल रही है और 10 पड़ाव उसके हो भी चुके हैं। तो जहाँ भी हम जा रहे हैं वो सिर्फ़ एक ही बात सुनने में आती है, वो शैलू भैया ज़िंदाबाद या शैलू भैया का जो लहर है। तो ये पूरी जो लोगों की जो हवा है, आपकी जो हवा है, उस हवा के ऊपर आपका क्या कहना है? और ऐसा माना जा रहा है कि लोगों के दिलों में आप पूरी तरह से बस चुके हैं। जी, धन्यवाद। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये लोगों का प्यार ही है, सर्व समाज का प्यार ही है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने समाज सेवा के रूप में सर्व समाज के कार्य किए हैं, उनके सुख-दुःख में हमने भाग लिया है। जब भी हमारे यहाँ फतेहाबाद तहसील के किसी को कोई परेशानी हुई है, तो हमारी पूरी यही रही थी कि उनका समाधान हो। तो यही लोगों का प्यार है, इसलिए हमारे यहाँ सर्व समाज हमारे साथ है। सर, देखा जा रहा है कि आपको लगातार सर समाज आपके साथ जुड़ता भी जा रहा है और हमने कल भी देखा कि क्षत्रिय महासभा की मीटिंग में भी सारे क्षत्रिय लामबंद होकर आपको समर्थन कर रहे हैं और 2 दिन पहले भी मुस्लिम समाज ने भी आपको पूर्ण समर्थन देने का ऐलान कर दिया। तो जो सर्व समाज का जो लगातार आपको जो समर्थन मिल रहा है, इस समर्थन के ऊपर अगर देखा जाए तो ये कहीं न कहीं आपकी समाज सेवा का असर तो नहीं है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग जैसे अफ़वाह उड़ा रहे थे कि क्षत्रिय समाज विघटन हो रहा है, तो ये क्षत्रिय समाज पूरी तरह लामबंद है, पूरा क्षत्रिय समाज, पूरा का पूरा हमारे साथ है। रही बात, देखो चुनाव एक समाज से नहीं जीता जीता जा सकता। हमारे साथ सर्व समाज का प्यार मिल रहा है। देखिए, क्षत्रिय समाज की कल मीटिंग हुई, पूरा का पूरा क्षत्रिय समाज था।
उससे पहले अभी हमारी शमशाबाद में मुस्लिम समाज की मीटिंग हुई। आप देख सकते हैं, पूरा मुस्लिम समाज ने हमें समर्थन दिया। तो ये एक मुस्लिम और क्षत्रिय की नहीं है, हमें ब्राह्मणों का भी बहुत समर्थन मिल रहा है। हमें कल भी हमारे वर्माओं के यहाँ प्रोग्राम लगे थे, वर्मा समाज का भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है, जितने भी समाज है हमारे यहाँ, क्योंकि हमने हमेशा जो कार्य किए वो सर्व समाज के लिए किए हैं, तो सर्व समाज का प्यार मिल रहा है और हम आगे भी सर्व समाज के विकास के लिए कार्य करेंगे। आप लंबे समय से आप समाज सेवा करते आ रहे हो और हम देख भी रहे हैं इस बात को कि पिछले 5 से 7 महीने से आप लगातार अपने हॉस्पिटल में बिल्कुल फ्री में सेवा दे रहे हैं मरीजों के लिए। तो इस समाज सेवा लग रहा है, माना जा रहा है कि ये समाज सेवा आपको ज़रूर विधायक बना देगी। मैं आपको बता दूं, ये 7 महीने से नहीं है, हम पिछले 3 साल से, जब से हमने हॉस्पिटल यहाँ शमशाबाद में बोना मल्टी स्पेशलिस्ट खुलवाया है, वो गरीबों के लिए ही खुलवाया है। तो ये नहीं है कि 7 महीने से, उसको 3 साल हो गए, 3 साल से किसी से कोई एक पैसा नहीं, फीस के नाम पे कोई पैसा नहीं लिया जाता है, गरीबों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। हाँ, इसमें एक चीज और है, अगर जनता का आशीर्वाद प्यार मिला हो, अगर मैं विधायक बनता हूँ, तो जितने भी फतेहाबाद विधानसभा के गरीब लोग हैं, सबका निःशुल्क दवाई से लेके एडमिट से लेके जांच सब फ्री करवाऊंगा। सर, परसों आपने एक मुस्लिम समाज के जो समर्थन आपको मिला, उसमें आपने एक बड़ा ऐलान किया कि आप महिलाओं के लिए 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ डिलीवरी का जो वो इलाज है, वो आप करवाएँगे। देखिए, 1 साल तक तो सभी का होगा, लेकिन गरीबों के लिए तो मैं हमेशा के लिए निःशुल्क करूंगा। हमेशा करेंगे। जी जी बिल्कुल। ये बहुत बड़ा ऐलान है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। सब समाज सेवा आप जैसे और लोग हैं, सबसे करके फंड इकट्ठा करके सबका पूरा पूरा इलाज किया जाएगा, बिल्कुल फ्री किया जाएगा। सर, मेरा आखिरी सवाल कि क्षेत्र के युवाओं के लिए आपके पास क्या प्लान है? और ख़ास करके उन लड़कियों के लिए, उन बच्चियों के लिए जो किसी साधन के अभाव में या किसी संसाधन के अभाव में वो अपने स्कूल नहीं जा पा रही, अपनी शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाती। तो इन सारे विषयों के ऊपर और ख़ास और एक इसके साथ ही मेरा एक और विषय से जुड़ा हुआ है कि जो क्षेत्र के खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों की तरफ किसी भी प्रत्याशी का या किसी भी नेता का अभी तक ध्यान नहीं गया। तो उन खिलाड़ियों के लिए, उन युवाओं के लिए और उन बच्चियों के लिए आपके पास क्या प्लान्स हैं जो आप उनके लिए करना चाहते हैं? देखिए, जो गरीब लोग हैं, जिन पे आने जाने का साधन नहीं है, उनके लिए साइकिल साइकिल की व्यवस्था की जाएगी। और जो युवा हैं, जो जो हमारे यहाँ पर युवा हैं, खेल कूद में जो भाग लेते हैं, उनके लिए यहाँ कोई मैदान नहीं है, उसके लिए मेरी यही कोशिश रहेगी कि सरकार से अपील करके या उनके लिए एक स्टेडियम बनवाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ स्टेडियम की बहुत जरूरत है। स्टेडियम होगा तो युवा आगे आएंगे और अपने तहसील का, जिले का, उत्तर प्रदेश का नाम भी रोशन होगा। जी। धन्यवाद शैलू जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीएसपी प्रत्याशी शैलू जादौन, जिन्होंने साफ तौर पर हमसे कहा है कि और क्षेत्र की जनता को ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो लगातार अगर वो 22 में विधायक चुने जाते हैं जनता के द्वारा, तो वो क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास कराएँगे। कहीं न कहीं 2022 का जो चुनाव है, वो अब दिन पर दिन पेचीदा होता जा रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा।